दोस्तों, खुशी इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग ना होता। इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क होते। ये जो अलहदगी हुई है ना, इंडिया अलहदा हो गया है और पाकिस्तान अलहदा हो गया है, ये ना होता। इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क होता और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता हमेशा के लिए। अब मेरे पाकिस्तानी ये सवाल करेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ इस वक्त? ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में कपास है, ये फसल है। मैं अब वहाँ बैठा हूँ जहाँ किसान मेहनत करते हैं, उस जगह पर बैठा हूँ। मैं किसी आम जगह पर नहीं बैठा और मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं बैठा जो जगह करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई हो। मैं उस जगह पर बैठा हूँ जिस जगह से यह चीज़ पैदा होती है और इस चीज़ से करोड़ों रुपए बनाकर कोई और जगह बना दी जाती है। मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ। इंडिया में आपको पता है क्या हो रहा है? जो इंडिया के किसान हैं इस वक्त, इंडिया के किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं दुनिया में। अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में ताकत देखनी हो ना, तो इंडिया के किसानों की देखें, आपको पता चलेगा कि इंडिया के किसानों की क्या ताकत है और इंडिया के किसानों की पावर इतनी क्यों बढ़ी और इंडिया के किसान पावर में क्यों आए। यह भी आज हकीकत सुने। नरेंद्र मोदी 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अब तीसरी बार बने हैं। पहले वो 2 बार बने, उसने अपनी मुद्दत पूरी की। अब वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तीसरी बार क्यों बने हैं? किसी और को क्यों नहीं बनाया गया? तीसरी बार इसलिए बने हैं कि जो इंडिया की मैशियत है वो इस वक्त 100% है। अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता तो वो 0% हो जानी थी, लेकिन वो 100% है। अब जो है वो 100 के ऊपर जाएगी लेकिन नीचे नहीं आएगी। अच्छा, इंडिया के किसानों के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इंडिया के किसानों को नरेंद्र मोदी ने ट्यूबवेल लगा कर दे दिए। इंडिया के जो किसान हैं ये ट्यूबवेल चलाते हैं, अपनी फसल को पानी लगाते हैं। उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? इंडिया सरकार उसका खर्चा बर्दाश्त करती है, यानी इंडियन हुकूमत उसका खर्चा बर्दाश्त करती है। और फसल से फ़ायदा कौन उठाता है? किसान उठाता है। हमारे मुल्क में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इंडिया में नरेंद्र मोदी। मैं बात महात्मा गांधी की नहीं करूँगा, ना मैं नेहरू लाल की करूँगा। वो तो बहुत बड़े, उनकी सोच भी बहुत बड़ी थी, वो बहुत आला लोग थे। पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इंडिया में नरेंद्र मोदी। जो कुछ पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया इस अवाम के साथ, वही कुछ नरेंद्र मोदी अब कर रहा है इस वक्त जितने भी दुनिया में लीडर हैं उनकी सोच ये होती है कि हम 4 पैसे कमा लें, हम करप्शन कर लें। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी ने करप्शन नहीं की। वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया नहीं लूटा इंडिया से। 1 रुपया भी। किसी मुल्क चले जाएं, बैरून मुल्क, नरेंद्र मोदी की जायदाद आपको नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी का बैंक बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी का जितना भी बिज़नेस है वो इंडिया के अंदर है। उसने बाहर बिज़नेस क्यों नहीं किया? पाकिस्तानियों को तो इतना बिज़नेस है, आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का बाहर किसी बैरून मुल्क बिज़नेस नहीं है। उसका इसीलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि अगर मैं भी बाहर बिज़नेस बनाता हूँ पाकिस्तानियों तरह तो मेरा देश जो है ये डूब जाएगा, मेरे देश का क्या बनेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बाहर अपने जजीरे नहीं बनाए। अच्छा, इस वीडियो रिकॉर्ड करने का क्या मकसद है? इस वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद है कि अब मैं कपास में बैठा हूँ, ये कपास के खेत हैं, मैं खेतों में बैठा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था उस वक्त इस कपास का रेट था 12,000 रुपये और गंदम का रेट था 4,000 रुपये। अब क्या है गंदम का रेट? गंदम का रेट है 2500 रुपये। और हम जो सुन रहे हैं कि कपास का रेट बनेगा, कपास का रेट आपको पता है क्या बनेगा? 3,3500। 3500 के ऊपर कपास का रेट बिल्कुल नहीं जाएगा। DAP का क्या रेट है? DAP 15,000 से क्रॉस कर चुकी है। तो कपास का रेट क्या होगा? 3,3500। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने इमरान खान से हुकूमत इसलिए छीनी कि मैंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मैं आपको एक पंजाबी में एक मिसाल सुना देता हूँ, ये बुज़ुर्गों की मिसाल है। 2 चिड़िया आपस में लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ बिल्ली आ गई। बिल्ली आकर दोनों को खा लिया। जब दोनों को खा लिया, खाने के बाद अपने होठों पर ज़बान फेर रही है और ये कह रही है कि अगर मैं ना आती तो तुम दोनों लड़ लड़ के मर जाती। शहबाज शरीफ ने भी ऐसा किया है। उसने कहा है कि मैंने इमरान खान से हुकूमत इसलिए छीनी, 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना, मेरा ये मकसद था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लूँ। इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर रहा है। अब देखें, फ़ैसला करेंगी पाकिस्तानी कौम, जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान के किसान हैं, फ़ैसला ये करेंगे। किसान तो फ़ैसला कर चुके हैं
क्योंकि किसान की नहीं सुनी जाती। किसान की इसलिए नहीं सुनी जाती कि सिविल हुकूमत नहीं है। हुकूमतें चल रही हैं एस्टेब्लिशमेंट की। जब तक एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतें चलती रहेंगी, ना इस किसानों का कुछ बनेगा और ना ही पाकिस्तान की और आवाम का कुछ बनेगा। जब सियासतदानों के हाथ में ये सब कुछ दिया जाएगा, उस वक्त पाकिस्तान अपने ट्रैक पर चढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए एक नया ट्रैक बनेगा जो बहुत आसान ट्रैक होगा। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर अपने किसानों को, अपनी आवाम को फ़ायदा देना है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछें कि हम पाकिस्तान में क्या करें और क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें हम पाकिस्तान में कामयाब हो जाएं। आपको नरेंद्र मोदी बताएंगे कि किस तरह तुम हुकूमत करोगे और किस तरह अपने किसानों के साथ पेश आओगे और किस तरह आवाम के पेश आओगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ, ये है चाइना की। चाइना ने पाकिस्तान से मुआहदे तोड़ दिए हैं। इमरान खान की हुकूमत में चाइना ने मुआहदे किए थे कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, पाकिस्तान में बिज़नेस करेंगे। मतलब वो कुछ चाइना ने बताया जो हमारे दिमाग में नहीं है। चाइना ने इतना प्रोजेक्ट बताया और चाइना ने ये कुछ किया कि हम सोच भी नहीं सकते कि चाइना जो कुछ कर रहा था। अब मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ बिजली की। ये लाइन देखें, ये बिजली की लाइन जो है ये कराची से आ रही है और ये जा रही है लाहौर, ननकाना साहब। चाइना का ये एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद चाइना ने क्या करना था, चाइना ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगानी थी, मिलें लगानी थी। चाइना को जगह भी पास आ गई और चाइना ने विज़िट किया और चाइना ने उस जगह की वीडियो बनाई, नक्शा बनाकर चाइना चला गया वापस। जब चाइना वापस गया तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। हुकूमत गिराने के बाद शहबाज शरीफ ने चाइनियों को दावत दी कि आएँ मेरे मुल्क में बिज़नेस करें। तो चाइनियों ने कहा कि हम आपके मुल्क में बिज़नेस नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, आप तो विज़िट करके गए हैं, आप तो वादे मुआहदे करके गए हैं। तो चाइना ने यह कहा कि जब तक आपके मुल्क में कोई हुकूमत नहीं आती मैं बिज़नेस नहीं करूँगा। जब तक ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रहेगा मैं बिज़नेस बिल्कुल नहीं करूँगा। चाइना ने क्या किया, चाइना ने मुआहदा तोड़ दिया। मुआहदा तोड़ने के बाद चाइना इंडिया चला गया, जो इंडिया का मुखालिफ था। चाइना पहले इंडिया को अपना दुश्मन समझता था। चाइना हर वक्त ये कहता था कि मैं इंडिया को उड़ा दूँ, इंडिया दुनिया में नज़र भी ना आए। चाइना इतना खिलाफ था इंडिया के। लेकिन आज चाइना क्या कर रहा है, इंडिया पर चाइना का इत्मीनान बहुत ज़्यादा है। अब वो इंडिया में बिज़नेस कर रहा है। दिल्ली में, मुंबई में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और जो चाइना इंडिया में काम कर रहा है। और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप जब ये न्यूज़ सुनेंगे या कोई वीडियो देखेंगे या विज़िट भी कर लें, चले जाएँ इंडिया। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, लेकिन इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया हमारा पड़ोसी है, इंडिया हमारा दोस्त है। जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। इंडिया हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये सवाल भी पैदा नहीं होता कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन इंडिया आपका दुश्मन क्यों है? कौन कह रहे हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है? जो लोग चूरन बेच रहे हैं ना, जिसका चूरन नहीं बिकता, और उनकी बात तो मानकर कहते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, पाकिस्तान से लेन देन होना चाहिए। अब सब कुछ एक तरफ इंडिया का खा रहे हो और दूसरी तरफ इंडिया को अपना दुश्मन कह रहे हो। आपके चावल कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से आ रहे हैं। आपके टमाटर कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से आ रहे हैं। तो बताओ आपका इंडिया दुश्मन कहाँ से है? उन लोगों को पहचानें जो लोग आपको ये बताते हैं कि इंडिया अपना दुश्मन है, फिर वो अपना चूरन बेचते हैं। उनकी दुकानदारी बंद करें। जो लोग आपको कहते हैं ना कि इंडिया आपका दुश्मन है, उनकी दुकानदारी बंद करें, उनका चूरन बिकना बंद हो जाए। जब बंद होगा तो फिर आपकी आँख खुलेगी, तो आप खुद अपने मुंह से कहेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जो आपका असल दुश्मन है, फिर आप अपना वो दुश्मन ढूंढेंगे। आप इंडिया चले जाओगे ना, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत लोग मेहमान नवाज हैं, आप उनके मेहमान बन के जाओगे। जाकर देखोगे कि चाइना ने इंडिया में क्या कुछ किया है, आपकी आंख खुल जाएगी, आपकी अकल सुन हो जाएगी, आपकी अकल आपकी खोपड़ी में नहीं रहेगी। जो कुछ चाइना इंडिया में कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि चाइना को नरेंद्र मोदी पर बहुत यकीन है, बहुत इत्मीनान है, इसलिए सब कुछ चाइना इंडिया में कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों याद रखना, जब तक आपका मुल्क आज़ाद नहीं होता, जब तक आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती, आप लोग ऐसे रहोगे जैसे हो। कामयाब आप किसी सूरत नहीं हो सकते।